नेक्स्ट सवाल है हमारा 19 से लेकर 20, 21, 40 तक का आपको योग निकालना है। देखिए, आपको ध्यान देना है, यह संख्या 1 से शुरू ना होकर 19 से स्टार्ट है और 19 से लेकर 40 तक है। तो इसको निकालने के लिए आपको पहले 1 से 40 तक का निकालना होगा, ठीक है। और फिर 19 आखिरी पद है, 1 से लेके 19 तक निकालना होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इस सवाल को। सबसे पहले 1 से 40 तक का योग कितना होगा? 1 से 40 तक निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? 40 गुना 41/2, 20 बार, एक जीरो लगा दी, 2 से गुना करी, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 840, 820 1 से लेके 40 तक का योग है। बट हमें 19 से बाद का चाहिए 40 तक, तो हम 19 से पहले का इसमें से माइनस कर देंगे। 1 से लेकर 19 तक का योग क्या होगा? 19 गुणा 20/2, कट गया 10 बार, 10 से गुणा करी 190। अब आप आराम से समझिए, 19 से लेकर 40 तक का योग चाहिए, तो हम 1 से लेके 19 तक का योग 1 से लेके 40 तक के योग में से घटा देंगे। इन दोनों का अगर हम अंतर कर दे, 1 से लेकर 19 तक का योग यह है, यह हमने माइनस कर दिया 1 से 40 तक का। 19 तक का योग हमने माइनस कर दिया, तो ऊपर का योग हमारा बच जाएगा 820 माइनस 190, 0, 3, 7 में से 11, 6, यह हमारा आंसर आएगा। अतः 19 से लेके 40 तक का जो योग आएगा वो बराबर आपका 630 आएगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। इससे अगला सवाल है आपका 2, 4, 6 से लेकर 100 तक का योग आपको निकालना है। सम संख्याएं हैं, पदों की संख्या आधी हो जाएगी, n बराबर 50 आएगा, क्योंकि इसमें विषम संख्या नहीं है, केवल सम संख्याएं हैं। इनका सूत्र जो है योग निकालने का क्या होता है? इसका सूत्र होता है n × n+1। केवल इतना सा आपको करना होता है, आपका उत्तर आ जाएगा 50 गुणा 51, 0 की 0, 50, 5 एकम 5, 5 5 25। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 1, 3, 5, 7, 99 तक आपको योग निकालना है। इस बार पहले विषम सम थी, इस बार विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं का योग कैसे निकालना है? पद फिर से आधे हो जाएंगे, n बराबर 50 आएगा, और इसका सूत्र होता है n का स्क्वायर, यानी कि 50 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 5 5 25, 2500 इसका क्या आएगा? 1 से लेकर 99 तक के विषम पदों का योगफल आएगा। इससे अगला हमारा सवाल जो है वो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। इसका योगफल हमको निकालना है। क्या होगा? इसको निकालने का तरीका क्या है? इसका सूत्र होता है n × n+1 × 2n+1/6। n का मान क्या है? 15 गुणा 16 गुणा 15 दूनी 30 और 1, 31/6। 3 से यह कट जाएगा 2 बार, 3 से यह कट जाएगा 5 बार, 2 से यह कट जाएगा 8 बार। उत्तर क्या आएगा? 8 5 40 गुणा 31, 1 0 की 0, 4 की गुणा 4 एकम 4, 4 3 12। यह आपका क्या होगा? 1 से लेकर 15 तक के वर्गों का योगफल आएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। इनका योग हमको निकालना है। देखिए, यह विषम संख्या है,
वह प्राकृतिक संख्या थी, उनके बीच में कोई गैप नहीं था इससे पहले सवाल में, और इस सवाल में जो है इन संख्याओं के बीच में गैप है। सम संख्याओं को इनमें से गायब कर दिया है, केवल विषम संख्याएं हैं। तो इसका जो सूत्र होगा, इसका सूत्र उससे आसान है। क्या है? अंतिम पद देखिए 15, उससे अगला 16 और उससे अगली संख्या 17/6 करना है आपको। यह आपको किस सवाल में करना है? जिसमें गैप होगा, जिसमें जैसे कि इसमें सम संख्याओं का गैप है और केवल विषम संख्याएं हैं, तो आपको केवल 15 × 16 × 17 करना है। 15 के बाद की 2 संख्याएं और लिख देनी है और बटे 6 कर देना है। 3 से इसको काटो 2 बार, 3 से इसको काटो 5 बार और 2 से इसको काटो 8 बार। 8 पंजे 40 × 17, 0 की 0, 17 चौका 68। यह क्या आपका होगा? आंसर आएगा। बस इतना सा आपको करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब हमने विषम संख्याओं का देख लिया, अब हम सम संख्याओं का देख लेते हैं। सम संख्याओं का क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इनका योग हमको निकालना है। सेम सूत्र दोनों के लिए सेम यूज़ होगा। अंतिम पद हमारा 10 है, 10 × 11 × 12/6। 6 से यह कट जाएगा 2 बार, 11 दूनी 22 × 10 बराबर 220। प्रथम 10 सम संख्याओं का जो योगफल आएगा वह 220 आएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए, मैं आपको वर्ग वाले सूत्रों का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। यदि प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। 1 2 3 4, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो हमारा जो सूत्र यूज़ होगा उसमें उनका जो योग निकलेगा वो निकलेगा n × n+1 × 2n+1/6। और यदि सम है, सम संख्याएं हैं और उनका वर्ग है, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, उनका क्या है? उनका सूत्र है n n+1 × n+2/6। इसमें और इसमें अंतर है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए यहाँ पर 2n+1 होता है और सम संख्याओं के लिए n+2 है। ठीक इसी तरह विषम संख्याओं के लिए भी सेम है। विषम संख्याओं के लिए क्या होता है? विषम के लिए होता है n × n+1 × n+1 n+2/6। यह सूत्र विषम के लिए यूज़ होगा। जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, यह क्या होगी? आपकी विषम संख्या होगी। इनके लिए यह सूत्र, सम के लिए यह सूत्र और प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह सूत्र यूज होगा। ये दोनों सेम है। सम संख्याओं के वर्ग हो रहे हो या विषम संख्याओं का वर्ग हो रहा हो, दोनों के लिए सेम सूत्र है। अंतिम संख्या 8 9 10, अंतिम संख्या 5 6 7, ऐसा करना है। अंतिम संख्या इसमें 8 है तो 8 9 10 गुणा कर दीजिए बटे 6। अंतिम संख्या 5 है, 5 6 7/6। सेम है। प्राकृतिक संख्याओं में थोड़ा सा अंतर है, 5 × 6 और उसके बाद जो आती है संख्या वह 5 की डबल, 5 दूनी 10 और 1 11/6 आएगा। बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं है। इनका योग निकालना बहुत ही क्या है? आसान है। इससे अगला सवाल हमारा है इकाइकांक कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, एक सवाल आपको दिया गया है 7 5 6 गुणा 9 3 8 गुणा 8 7 2। इकाइकांक हमको ज्ञात करना है।
इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें केवल गुणा का सवाल है ना, तो गुणा करनी है केवल इकाई अंक की। 6 गुणा 8 गुणा 2, 6 गुणा 8 गुणा 2। इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक की गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 6 8 48 गुणा 2, 2 की गुणा 8 में, 8 दूनी 16। इकाई अंक क्या आया? 6। तो इकाई अंक क्या आया आपका? 6। 6 आपका क्या होगा? आंसर। इससे अगला सवाल है आपका 845 गुणा 384 गुणा 212। इकाई का अंक बताना है आपको, क्या होगा? सिंपल। इकाई का अंक देख लीजिए क्या क्या है। 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 चौक 20 गुणा 2, 2 की गुणा 0 में, 0 ही आएगा। अतः इकाई का अंक क्या होगा? 0। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1570। इसकी जो घात है वह है 67 में इकाई अंक बताना है आपको। देखिए, अगर किसी का इकाई का अंक 0 है तो 0 की आप कितनी भी घात कर लीजिए, इकाई का अंक आपका 0 ही रहेगा। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा आपका 0 ही होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक इसी तरह एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, इसकी घात 80 है। इसकी इकाई का अंक क्या क्या होगा? देखिए, इसकी इकाई का अंक 1 है। 1 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, इसका मान हमेशा क्या आएगा? इकाई अंक क्या रहेगा? हमेशा 1 ही रहेगा। इसका आंसर आपका क्या होगा? 1। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2925। इसकी पावर है आपकी 65। इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक लास्ट में 5 है। 5 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, उसका जो आंसर आएगा वह 5 ही रहेगा हमेशा। तो इसकी इकाई का अंक जो होगा वह क्या होगा? 5 ही होगा। आपका आंसर 5 ही रहेगा। इसी तरह 6, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, उसकी आप पावर कितनी भी कर लीजिए, उसकी जो इकाई का अंक है क्या रहेगा? इसका इकाई का अंक जो है हमेशा 6 ही रहेगा। अतः हमारा राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, मैं आपको नोट में बता देता हूँ। यदि किसी संख्या के पीछे 0 है, इकाई अंक 0 है, तो उसकी आप कितनी भी घात कर लीजिए, उसकी इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, तो उसकी आप कितनी भी घात कर लीजिए, उसकी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। और यदि 5 या 6 में से कोई एक है, तब भी उनकी इकाई का अंक 5 ही रहेगा, चाहे आप उसकी कितनी भी घात कर लीजिए। और जिसके पीछे 6 है, उसकी भी आप कितनी भी घात कर लीजिए, उसकी इकाई का अंक 6 ही रहेगा। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 234 की पावर 19 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? सीक्वल वाइज आप वीडियो को देखिए, नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे से आपके समझ आएगा। वरना नहीं तो आप इसमें हमेशा के लिए कंफ्यूज ही रहोगे कि इस सवाल को हमने कैसे कर दिया और उस सवाल को हमने कैसे कर दिया। तो आप सीक्वल वाइज वीडियो को देखें, आपको सब समझ आएगा। चलिए इस सवाल को करते हैं। 19 इसकी पावर है, इस पूरी संख्या की पावर 19 है। इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, तो इस पावर को हमेशा हमें 4 से डिवाइड करना है। 19 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, 3 शेष बचा। 3 शेष का मतलब जितना शेष बचे
उतनी ही इसकी पावर होगी। यानी कि अब हम इसे कह सकते हैं कि 2, 3, 4 की पावर कितनी है, 3 है। अब हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक क्या है, 4। 4 की पावर हमको 3 कर देना है। 4 की पावर 3 का मान क्या होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक हमारा क्या होगा, बराबर 4। 64 में इकाई अंक क्या होता है, 4। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे के सवालों को करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र बताना चाहता हूँ, जिससे आपको आगे के सवाल करने में आसानी रहे। सबसे पहले हमारा जो सूत्र है वह है a प्लस b इन दोनों का स्क्वायर। इस सूत्र को खोलने का तरीका क्या है, देखिए a और b प्लस में लिखे हुए हैं और पूरा ब्रैकेट है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है स्क्वायर a पे भी है और b पे भी है। ठीक है, ये दोनों पे है, ये है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यह इसका सूत्र होगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक सूत्र आता है आपका माइनस का, a माइनस b उसका स्क्वायर बराबर, इसमें भी ब्रैकेट के ऊपर 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है स्क्वायर a पे भी है और b पे भी है। इसका सूत्र खुलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का है तो माइनस 2ab। सेम सूत्र है दोनों के, सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। यदि प्लस बीच में है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यदि माइनस बीच में है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। इससे अगला एक सूत्र होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको कैसे खोलते हैं, इसको कैसे हल करते हैं हम सूत्र को, देखिए यहाँ पर जो है a का स्क्वायर अलग लिखा हुआ है और b का स्क्वायर अलग है। यहाँ ब्रैकेट था और ब्रैकेट के ऊपर दोनों पे स्क्वायर था, पर यहाँ पहले से ही अलग अलग स्क्वायर है, तो इन दोनों को हमें ब्रैकेट में करके लिखना है। कैसे, एक बार इनको हम जोड़ देंगे, ब्रैकेट में लिख दिया, और एक बार इनको हम घटा देंगे, ब्रैकेट में लिख दिया। अतः जब भी अलग अलग इन दोनों का स्क्वायर हो तो हम एक बार घटा देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। यह आपके 2 की घात के सूत्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 की घात के सूत्र जो होंगे, उनकी हम बात करते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार।